जीवन में हमारे बहुत सारी चीज़ें हमसे जुड़ते हैं, बिछड़ते हैं। अब आज हम सजीव और निर्जीव दोनों ही तरह की चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको बतलाने वाले हैं। देखिए, बहुत बार क्या होता है, आप कुर्सी टेबल भी खरीद कर लाते हैं तो अच्छे समय में लाते हैं ना, क्योंकि अच्छे समय में लाया हुआ चीज़ अच्छा ही फल देता है, क्योंकि हर एक वस्तु का पैरा होता है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। इसलिए शुभ मुहूर्त देखकर या फिर कोई अच्छा दिन देखकर आप शॉपिंग करते हैं। तो आज हम पेड़ पौधे की बात करेंगे जो बिल्कुल सजीव हैं, और पेड़ पौधे हमारे भाग्य को प्रभावित भी करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, बहुत बार महंगे रत्न अंगूठियां लोग नहीं पहन पाते हैं तो कहा जाता है पेड़ पौधे की जड़ पहनो, तुम्हारे भाग्य को सूट करेगा, भाग्य प्रबल होगा। तो क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा सच में होता है। तो आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल है, आपको अपने घर में मिल जाएगा और इसका प्रयोग आपको जीवन में खूब तरक्की भी दिलाएगा। अदरक। हाँ दोस्तों, हम बात करें अदरक की, लेकिन उसके पहले कि हम आपको प्रयोग बताएं, एक बात आपके लिए जानना अति आवश्यक है। देखिए, टोटका है ना, तो टोटका का मतलब होता है टोक नहीं लगना। यानी जब भी आप ये प्रक्रिया करें, क्रिया करें, तब आप चुप रहें, किसी से बातचीत उस समय नहीं करें और चुपके से करें, क्योंकि टोटका में अगर टोक लग गया तो वो काम पूरा नहीं होगा। आपने घर के में भी बड़े बुजुर्गों से कहते हैं, वो सुना होगा, टोको मत, कोई काम कर रहे हैं तो टोको मत। इसका मतलब भी यही होता है कि टोकिए मत, बोलिए मत, काम पूरा होने दीजिए, फिर उसका रिजल्ट देखिए, फिर आपका काम बोलेगा। तो अदरक की बात कर रहे हैं। अदरक आपके घर में है? नहीं है तो मंगा लें, क्योंकि अदरक को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा मान्यता है जिस घर में अदरक होता है उस घर में धन की कमी नहीं होती। और अगर आपके घर में अदरक है और उससे पेड़ निकल आए तो बड़े ही भाग्यवान हैं आप, क्योंकि अदरक से पेड़ निकलना भी आपके जीवन में तरक्की की सूचनाएं लेकर आता है। तो एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। अदरक को आप, वैसे तो ये प्रयोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं, पर शनिवार का दिन चुन लें, मंगलवार का दिन चुन लें तो ज़्यादा अच्छा है। अदरक ले लें, अदरक का आप स्लाइस काटें। किधर से काटेंगे? जिधर से अदरक में अंकुर निकला है, जिससे पेड़ निकलता है, उधर से ही काटें। अंकुर को रहने दें, थोड़ा सा छोड़कर आप काटिए। अब अंकुर वाले हिस्से में किसी भी चीज़ की, नुकीली चीज़ की मदद से आप कमल का पुष्प या फिर स्टार बना दें। अपनी मन की इच्छा बोलें, सारा जादू यहीं छिपा है। ये जो आपने अंकुर वाला हिस्सा काटा है ना, उसी में अदरक के स्लाइस लेनी है, जितनी मनोकामना उतनी स्लाइस। अदरक के टुकड़े में जो हमने कहा अंकुर वाला हिस्सा, यानी जो मुंह होता है जिससे कि पेड़ उगता है, वो वाला हिस्सा ऊपर रखिएगा और नियमित रूप से हल्का सा पानी डालिए, ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो गल जाएगा। और फिर जैसे ही इससे पेड़ निकल आएगा, अंकुर निकल आएगा, वैसे ही आपके जीवन की समस्या भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। जो अदरक का पेड़ होता है वो माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला पेड़ है, जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही लाता है। और जहाँ भी, जिस घर में भी अदरक नियमित रूप से खाया जाता है, उसको रखा जाता है, उस घर में बरकत होती रहती है और उस घर में परेशानी नहीं आती। वैसे जो अदरक का पाउडर, सूखा हुआ और अदरक जिसको हम सौंठ कहते हैं, अगर अदरक का पाउडर भी एक कागज़ की पुड़िया में आप छिपा कर रखते हैं तो ये भी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। बस एक बात हमेशा ही याद रखिएगा कि अदरक आपके घर में है तो जैसे पैर ना लगे, ऐसे पवित्र स्थान पे रखें और हमेशा ही इज्जत दें। ये नहीं कि इधर उधर रखा हुआ है, पैर लग रहा है, वैसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टोटका है। इस प्रयोग को कीजिए। और जब आप अदरक का स्लाइस काटेंगे तो उसमें शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाना है, जैसे कि ओम, स्वस्तिक का निशान, कमल का पुष्प और अंकुर वाला हिस्सा ऊपर रखें और मिट्टी में दबा दें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।